कुछ समय पहले हमने सेहत पर बात की थी कि एक्सपायरी डेट निकल जाने के बाद फूड आइटम्स में किस तरह का बदलाव आता है और फिर उसको खाना चाहिए या नहीं। आप चाहें तो और जानकारी के लिए ये एपिसोड देख सकते हैं। और ये एपिसोड देखने के बाद हमें ललन टॉप के कई व्यूअर्स के मेल्स आए जो जानना चाहते थे कि एक्सपायरी डेट के बाद कोई दवा खा सकते हैं या नहीं, और गलती से अगर ऐसी दवा खा ली तो फिर क्या होता है। बहुत ही जायज़ सा सवाल है। हम लोग अक्सर दवाई खाते वक्त पत्ता ऐसे फाड़ते हैं कि उसकी एक्सपायरी डेट भी साथ में फटकर फेंक जाती है। फिर वो पत्ता लंबे दौर तक चलता रहता है। खाने वाले को ये तक पता नहीं होता कि वो दवाई एक्सपायर कर गई है या नहीं। अब ऐसे में उस दवा को खाने से क्या होता है, डॉक्टर से जानते हैं, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि दवाइयों में एक्सपायरी डेट क्यों दी जाती है। आपने कभी भी नोट किया होगा, जब भी आप दवाई लेते हो, दवाई खरीदते हो, तो उस पर एक तो मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है और दूसरी एक्सपायरी डेट होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट तो पता है हमें कि जिस तारीख को दवाई बनी वो मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गया। अब एक्सपायरी डेट का भी मतलब होता है, उसका मतलब ये है कि कंपनी एक्सपायरी डेट तक ये गारंटी लेती है कि हमारी जो दवाई है उन्होंने बनाई है वो इफेक्टिव भी होगी और सेफ भी होगी। जैसे दवाई बन के निकलती है, धीरे धीरे दवाई की जो गुणवत्ता है वो कम होती है, जिसके कारण से एक एक्सपायरी डेट फिक्स की है कि जब तक एक्सपायरी डेट से पहले वो दवाई अफेक्टिव है। एक्सपायर होने के बाद उस दवाई की अफेक्टिविटी ज़्यादा नहीं रह जाती है। तो जैसे ही दवाई बनती है, दवाई में धीरे धीरे केमिकल चेंजेस आते हैं, जिसके कारण से दवाई की अफेक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाती है। तो एक्सपायरी के बाद हमें मेडिसिन दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम गलती से दवाई खा लेते हैं एक्सपायरी डेट निकलने के बाद, तो उसमें पैनिक नहीं करना है। हाँ, दवाइयाँ वो हमें नुकसान कर सकती है, क्योंकि दवाइयों की अफेक्टिविटी धीरे धीरे कम हो चुकी है। तो जिस पर्पज़ से हम उस दवाई को खा रहे हैं, मान लीजिए कि आपको इन्फेक्शन है और आप एक्सपायरी वाली एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो वो इन्फेक्शन पे काम ही नहीं करेगी। चाहे वो आप यूरिन इन्फेक्शन के लिए खा रहे हो, चाहे वो आप निमोनिया के लिए खा रहे हो, चाहे वो आप पेट के इन्फेक्शन के लिए खा रहे हो। तो इसलिए प्लस एक्सपायरी के बाद कई बार दवाइयाँ भी अपने आप में नुकसान करती है। दवाइयों के अंदर भी बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो सकता है, अपने आप में एक इन्फेक्शन का सोर्स बन सकती है दवाइयाँ। तो हमेशा याद रखिए, दवाइयाँ दो धारी तलवार की तरह हैं। बगैर अपने डॉक्टर की सलाह के दवाई मत लीजिए। दवाई लेते हुए एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कीजिए। अगर आपको बुखार की दवाई लेनी है और वो 2 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगी, तो उस दवाई को आपको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो नियर टू एक्सपायरी है, आपने एक पत्ता लिया, उसमें से एक गोली खा ली, तो बाकी आपकी दवाई वो वेस्ट जाएगी। तो कोशिश करिए कि जब भी आप दवाई खरीदो, उसमें एक्सपायरी डेट उसकी जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी हो। जब भी आप दवाई खरीदो तो कोशिश करो कि आप केमिस्ट से पूरे का पूरा पत्ता खरीदो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करो। और जब भी आप दवाई का सेवन करो तो कोशिश ये करो कि जहाँ पे दवाई की एक्सपायरी डेट लिखी है वहाँ से मत शुरू करो, आप दूसरी तरफ से शुरू करो, ताकि आप कभी भी आपने जब भी दवाई लो, अगली बार जब भी आप दवाई का सेवन करो, तो वो एक्सपायरी डेट आपकी पत्ते पे हो, वो ना तो मिटे और ना खराब हो। दवाइयों पर एक्सपायरी डेट क्यों छापी जाती है ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसलिए अगली बार आप केमिस्ट के पास कोई भी दवाई खरीदने जाएं तो डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें ज़रूर याद रखिएगा, काम आएंगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए हेल्दी बालों के लिए हेयर ऑयल कैसे लगाएं। बालों को हेल्दी रखने के लिए हेयर ऑयल बहुत ज़रूरी होता है, पर अगली बार तेल लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखिए। डॉक्टर पूजा चोपड़ा बताती हैं कि हेयर ऑयलिंग करने से पहले आपको अपने स्कैल्प को जानना ज़रूरी है। आपका ड्राई स्कैल्प है या ऑयली स्कैल्प है, ये मालूमात होनी चाहिए और उसी हिसाब से आप अपना ऑयल भी चुनिए। आजकल कैरियर ऑयल और एसेंशियल ऑयल काफ़ी चलन में आ गए हैं।
कैरियर ऑयल वो होते हैं जिनको अकेले भी इस्तेमाल किया जा सकता है, एसेंशियल ऑयल में मिक्स करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल। एसेंशियल ऑयल थोड़े हैवी होते हैं जैसे पेपरमिंट ऑयल, लैवेंडर ऑयल, सैंडलवुड ऑयल। इनको अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनको एक कैरियर ऑयल में घोलकर ही इस्तेमाल किया जाता है। स्कैल्प के बारे में जानकर ही अपना तेल चुनिए। तेल लगाने से पहले उसे हल्का सा गर्म कर लीजिए। बालों को अलग अलग भागों में बांटकर तेल को जड़ों में लगाएं, ना कि बालों के ऊपर। एक गर्म तौलिए से अपने बालों को बांध कर रखिए, इससे तेल बालों की जड़ों तक पहुंच जाएगा। 2-3 घंटे बालों के पोषण के लिए काफी होते हैं। अगर आप तेल को रात भर या फिर 1-2 दिन लगाकर रखते हैं तो उसमें और ज्यादा धूल, मिट्टी, रूसी बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, क्योंकि इससे स्कैल्प के पोर्स भी बंद हो जाते हैं और आपको स्कैल्प एक्ने हो सकता है। समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। क्या दिल की बीमारियों से जूझ रहे लोगों को सीताफल नहीं खाना चाहिए? अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको दिल से जुड़ी कोई भी समस्या है तो सीताफल यानी कस्टर्ड एप्पल अवॉइड करना चाहिए। क्या ये वाकई सच है? सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर इस मिथक को दूर किया है। उनका कहना है कि ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और मैंगनीज भरपूर मात्रा में होते हैं, इसलिए ये दिल और सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी खून का दौरान करने वाला सिस्टम। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें मेल भेज दीजिए। एक जरूरी सूचना, अब आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज। LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे गेस्ट इन द न्यूज रूम, बैठकी और किताबवाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग। आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस व्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में भी कर पाएंगे। इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मजा, तो सब्सक्राइब करिए अभी। सूचना समाप्त। शुक्रिया।